नमस्कार जोहार दोस्तों। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया का नया एपिसोड। मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो न केवल प्रकृति और संस्कृति का उत्सव है बल्कि पूर्वी भारत की आदिवासी पहचान का अभिन्न हिस्सा भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरहुल की। यह पर्व प्रकृति के साथ आदिवासी समाज के गहरे रिश्ते, जीवन दर्शन और उनकी पारिस्थितिक समझ का अनूठा उदाहरण है। तो चलिए सरहुल की इस खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं। आइए जानते हैं कि सरहुल क्या है। सरहुल, जिसे अलग अलग आदिवासी समुदाय अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मुंडाओं में बा, उराओं में खद्दी पर्व, संथालों में बाहा पर्व और खड़िया समुदाय में जंकोर। यह पर्व धरती और सूर्य के बीच विवाह का प्रतीक है। यह वह समय है जब प्रकृति नवजीवन से भर उठती है और हरियाली चादर की धरती पर फैल जाती है। सरहुल केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के साथ आदिवासी समाज के सह अस्तित्व का उत्सव भी है। सरहुल और पूर्वी भारत में इसका क्या महत्व है, ये समझते हैं। ये समझना भी विशेष है। पूर्वी भारत यानी कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, इन राज्यों में सरहुल का बहुत बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। यह पर्व उन आदिवासी समुदायों के लिए एक महान पहचान है या एक विशेष पहचान है जो जंगलों और पहाड़ों से जुड़े हुए हैं। यह पर्व आदिवासी समाज के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रमाण है। झारखंड के गांवों में सरहुल के दौरान सरना स्थल यानी कि साल के पेड़ों के समूह को पवित्र स्थान माना जाता है। यह पर्व हमें यह भी बताता है कि कैसे सदियों पहले से पर्यावरण के प्रति जागरूक था। उन्होंने प्रकृति का संरक्षण अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में बुन कर दिया। यह पर्व न केवल आदिवासी समुदाय के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रकृति के महत्व को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब समझते हैं सरहुल की परंपराएं और अनुष्ठान क्या होता है। सरहुल की शुरुआत होती है सरना स्थल पर पूजा से। धार्मिक अगुआ जैसे पाहन या बैगा मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रात भर सरना स्थल में रखते हैं। अगले दिन पानी का स्तर देखकर आने वाले मौसम और वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। यह सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि पर्यावरणीय अवलोकन का जो ज्ञान परंपरा है उसका परिणाम है। सरहुल के दौरान जंगल से फल फूल और दातुन पतई तोड़ने की मनाही होती है। यह एक तरह से प्रकृति को समय देने की प्रक्रिया है ताकि पौधे और जानवर प्रजनन और विकास कर सके। इसके अलावा इस पर्व में मुर्गे की बलि दी जाती है, जो कि पुराने समय में जंगल की सुरक्षा और गांव की स्थापना की परंपरा से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज में सरहुल के समय मछली और केकड़े खेतों में डाले जाते थे, जो कि अब सूखे खेत होने के कारण नहीं हो पाती है, ताकि फसलें अधिक उर्वरक हो। यह एक पारिस्थितिक जो संतुलन है को बनाए रखने का एक तरीका है जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। अब समझते हैं सरहुल का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। सरहुल केवल प्रकृति की पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इस समय लोग अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने जाते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे सामाजिक बंधन और मजबूत होते हैं। पारंपरिक संगीत, नृत्य और गीत इस पर्व का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आज के समय में सरहुल का स्वरूप में बदलाव आ रहा है। जहां पहले यह पर्व कई दिनों तक मनाया जाता था, अब इसे एक ही दिन में निपटा दिया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जगह मशीनी संगीतों ने ले ली है। यह बदलाव इस पर्व की आत्मा को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। अब समझते हैं कि सरहुल से हम क्या सीख सकते हैं। सरहुल सिर्फ आदिवासी समाज का पर्व नहीं है, यह एक जीवन दर्शन भी है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान और संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अगर हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे तभी हमारा अस्तित्व संभव है। पूर्वी भारत के आदिवासी समाज के लिए सरहुल
उनकी पहचान, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, यह था सरहुल का सफ़र। यह पर्व हमें सिर्फ प्रकृति से जोड़ता ही नहीं बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे परंपराओं में विज्ञान और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को समाहित किया जा सकता है। मैं विजय आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमें अपनी राय ज़रूर दें, हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें फर्स्ट पीपल इंडिया। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रकृति से प्यार करें और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी उठाएं। धन्यवाद। जोहार।